और अरविंद केजरीवाल को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और वरना दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। 19 अप्रैल से चुनाव स्टार्ट है, पहला चरण की वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है कब छूटेंगे, उससे पहले या चुनाव? या 16 तक वो छूट जाएंगे। 15-16 अप्रैल को छूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल को क्या बीजेपी की जनता ने चुना है या बीजेपी ने चुना है? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है, और दिल्ली की जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। ये कि अरविंद केजरीवाल बाहर क्यों नहीं आएंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सरकारी जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर बंद कर रही है, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार और बौखलाहट को दर्शाता है। जिस तरीके से संजय सिंह लगातार बीजेपी के ऊपर दहाड़ रहे थे, उनको जेल के अंदर बंद किया गया, लालू प्रसाद यादव को, हेमंत सोरेन को, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी डरी पड़ी थी इन लोगों से। क्योंकि संजय सिंह को जमानत मिली नहीं, उनको मजबूरी में ईडी को देनी पड़ी, और कोर्ट ने दी है जमानत। ईडी ने नहीं, कोर्ट ने जमानत दी है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि वो कोर्ट के अंदर पेश कर सके, और जब अगर ईडी कुछ भी बोलती तो सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगाता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच में एक आशा की किरण है। तो हमारे साथ मोहित शर्मा है, इनसे बातचीत करते हैं। तो मोहित शर्मा, आप कैसे देख रहे हैं, आज संजय सिंह की जमानत मिल गई, क्या आपको भविष्य नजर आ रहा है आगे का? देखिए, जमानत तो मिलनी थी, क्योंकि ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं थे कि जिसके बदौलत वो संजय सिंह को जेल के अंदर रख सकें। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का एक तरीका है। सरकारी जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर बंद कर रही है, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार और बौखलाहट को दर्शाता है। जिस तरीके से संजय सिंह लगातार बीजेपी के ऊपर दहाड़ रहे थे, उनको जेल के अंदर बंद किया गया, लालू प्रसाद यादव को, हेमंत सोरेन को, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी डरी पड़ी थी इन लोगों से। लेकिन जिस तरीके से अब कोई सबूत नहीं मिला तो बाहर छोड़ना पड़ा। और इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह को जमानत मिली नहीं, उनको मजबूरी में ईडी को देनी पड़ी, और कोर्ट ने दी है जमानत। ईडी ने नहीं, कोर्ट ने जमानत दी है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि वो कोर्ट के अंदर पेश कर सके, और जब अगर ईडी कुछ भी बोलती तो सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगाता। क्योंकि इस देश के अंदर न्यायपालिका ही है जिसकी बदौलत इस देश के अंदर आज लोकतंत्र जिंदा है। अगर इस देश में न्यायपालिका नहीं होती तो कब का इस देश से लोकतंत्र पूर्णतः समाप्त हो चुका होता। जैसे आप कानून के जानकार हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह पर ट्रायल हो, जब तक ट्रायल चल रहा है तो उनको जेल में नहीं भेजा जा सकता, तो इसके क्या मायने हैं? नहीं, आप एक बात, मुझे ट्रायल कब से ही चल रहा है, आप ये देखिए ना, कितने दिन से संजय सिंह जेल के अंदर बंद थे, ट्रायल ही चल रहा है, कोई सबूत उनके खिलाफ मिला ही नहीं। क्योंकि सबूत तो जब मिलेगा जब सबूत हो, जब संजय सिंह ने कुछ किया हो तो आप मुझे बताइए, तभी तो मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी के घोटालेबाज हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो अजीत पवार हो, आज वो तमाम जो हैं वो बीजेपी के मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाए हुए हैं और पूरे क्लीन साफ हुए पड़े हैं। उनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की, आईबी की, आईडी की, आईटी की कोई इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं हो रही। तो आपको मैं बता दूं, सरकारी संस्थाएं भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, कोई बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। जबकि गृह मंत्रालय इनके अंडर, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके अंडर और तमाम मंत्रालय इनके अंडर, लेकिन जांच इनके ऊपर नहीं हो रही, कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि नेता भ्रष्टाचार करेगा तो जेल तो जाएगा ही। हाँ, तो हेमंत गोयल ने कहा। नहीं, हेमंत विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं जरा ये तो बताओ। और पीयूष गोयल जो बोल रहे हैं, देश की जनता के गरीब बच्चों को तो आरएसएस और बजरंग दल में भेज रहे हो, और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेज रहे हो। ये पीयूष गोयल सामने तो है, बीजेपी का एक नेता इतना दम नहीं रखता कि देश की जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। सारे के सारे डरपोक हैं, और ये जनता की सुरक्षा करेंगे। ये जेपी नड्डा की वाइफ की भी गाड़ी चोरी हो गई, आप ये सोचिए, इनके खुद की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, अपनी गाड़ी और वाहन तो बचा नहीं पा रहे, कि देश की जनता को कहां से बचाएंगे, कहां से सुरक्षित रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को पागल बनाने का कार्य कर रहे हैं। कानून के जानकार होने के नाते मोहित शर्मा, आपको क्या लग रहा है कि आज संजय सिंह को जमानत मिल गई तो अब कितना चांसेस लग रहा है, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के नेता अब के अंदर एक उम्मीद की वो किरण है कि अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं, मनीष सकते हैं नहीं, आ सकते हैं नहीं, आएंगे।
ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल बाहर क्यों नहीं आएंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, अरविंद केजरीवाल को तो इसलिए अंदर डाला गया है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा था। वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बिजली का बिल माफ कर रहा था, पानी का बिल माफ कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, बेहतर शिक्षा दे रहा था। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भाजपा के नेता तो सारे अनपढ़ जाहिल और गवार हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को उठा के अंदर डाला। और जिसके बयान पर अरविंद केजरीवाल को उठाकर अंदर डाला, उसने बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए। आप एक बात मुझे बताइए ना, उसने बीजेपी को क्यों बॉन्ड दिया, जरा ये बताइए। पार्टी को तो मिलता है ना चंदा, क्योंकि नितिन गडकरी ने भी कहा कि कोई भी पार्टी बिना चंदे के चल नहीं सकती है। हाँ, तो ये चंदे का नहीं, ये बताइए ना आप मुझे, जो चंदा दिया और जिसके बयान पे आपने उठाया है, तो उसी के बयान पर मोदी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर, तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती ईडी? जरा मुझे ये तो बताओ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। एक बात आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल को क्या बीजेपी की जनता ने चुना है या बीजेपी ने चुना है? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है, और दिल्ली की जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार कैसे सरकार चला सकता है, जेल से कैसे सरकार चल सकती है? वैसे ही चल सकती है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको आप भ्रष्टाचारी बताते थे और उसी भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही चल सकती है जिस अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो आज महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। और पूछोगे कैसे बन के बैठे हैं? शुभेंदु अधिकारी, वो आपकी पार्टी के, तो भ्रष्टाचारी सारे बीजेपी में है। लेकिन बीजेपी ये कहती है या तो आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, नहीं तो हमारे पास में तो भैया फिर है ही कार्रवाई करने के लिए सरकारी संस्थाएं, उसके जरिए हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो लोग सोच रहे हैं कि संजय सिंह अब बाहर आए तो चुप हो जाए, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। और अब संजय सिंह बाहर आए हैं तो दुगनी ताकत के साथ आप देखिएगा विधानसभा के अंदर दहाड़ने का काम करेंगे। और लोकसभा नजदीक है जी, लोकसभा का तो चुनाव नजदीक है, और निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी आप ये समझ लीजिए बीजेपी इसलिए सरकार बना रही है क्योंकि बेईमानी से चुनाव जीतती है। आप ये समझ लीजिए जो बीजेपी एक छोटा सा मेयर का चुनाव बिना बेईमानी के नहीं जीत पाई, उसकी औकात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते। आप मुझे बताइए, वो लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगी इस देश में? वो बेईमानी के बिना एक छोटा सा चुनाव नहीं जीत पाई। पूरे देश ने देखा मेयर का सिलेक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इनकी पोल नहीं खुलती, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पोल खोलने का काम किया और वहां पर जो जिस तरीके से मेयर को बदलने का काम किया, वरना वहां पर ये बेईमानी से। अब आप सोचिए, जो सरकार एक छोटा सा चुनाव बेईमानी से जीतती हो तो बड़े चुनाव में कितनी बड़ी बेईमानी करती होगी। तो इस देश के अंदर निश्चित तौर पर बीजेपी चुनाव धांधली से और बेईमानी से जीतती है, ये बात पूरे देश को पता चला। कई आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता कह रहे हैं कि हमें ऑफर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल दिया जा रहा है। ये जो चंदे का पैसा है, इसी चंदे से तो सरकार बनाने का धंधा हो रहा है। ये चंदे का पैसा कहाँ जा रहा है? इस चंदे के पैसे से ये जहां सरकार नहीं बना पा रहे, वहाँ एमएलए की खरीद और फरोख्त का धंधा चला रहे हैं, वहीं उनकी कीमत लगा रहे हैं कि वाह भाई तुम्हारी कितनी कीमत है, बोलो, नहीं ज्वाइन करोगे तो अभी भेज रहा हूँ। तो अभी वो आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी के मेम्स भी वायरल हो रहे हैं। एक के पास में ईडी की रेड वाला आता है तो वो तुरंत बीजेपी का पट्टा ज्वाइन कर लेता है, उसको कहता है अरे हम तो गलत घर में घुस गए। कितने मेम्स वायरल हो रहे हैं। तो सरकारी संस्थाओं का किस प्रकार से उपहास उड़ रहा है। आपको नहीं लगता, आप एक कानून की जानकार हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो एडवोकेट जी एडवोकेट हैं आप, माफ कीजिएगा, तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल ने ये जो शराब घोटाला, जो नीति आई थी शराब नीति, उसमें कुछ घोटाला है, गड़बड़ है? आपको नहीं लगता? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, अगर घोटाला किया होता अरविंद केजरीवाल ने तो कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश करते? आरोप लगाए हैं ना आप, मुझे बताइए ना, आरोप लगाए ना। आरोप तो मैं भी आप पे लगा सकता हूं कि आपने मेरे से 5 करोड़ रुपया ले लिया, कोर्ट में साबित होता रहेगा। लेकिन आरोप लगाने से आपको दोषी करार थोड़ी दिया जाएगा। तो केजरीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री है, आरोप लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उन्हीं आरोप के बदौलत मुख्यमंत्री को जो जेल में भेजने का काम किया है, इसका जवाब आपको दिल्ली की जनता देगी और सही समय आने पर। मोहित शर्मा, केजरीवाल के साथ अब क्या होने वाला है? क्योंकि संजय सिंह बाहर आ गए, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल को भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए, क्योंकि कोई सबूत नहीं दे पा रहे। कुछ नहीं होगा, कोई सबूत है ही नहीं, देंगे तो तब। और अरविंद केजरीवाल को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और वरना दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। 19 अप्रैल से चुनाव स्टार्ट है, पहला चरण की वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है कब छूटेंगे, उससे पहले या चुनाव? या 16 तक वो छूट जाएंगे। 15-16 अप्रैल को छूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सिसोदिया जो 13 महीने से जेल में है। जी,
मैं कह रहा हूं कि वो भी सब लोग बाहर आएंगे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, क्योंकि किसी के खिलाफ भी कोई भी सबूत नहीं है। बेबुनियाद सिर्फ आरोप के ऊपर उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है पूरा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो ये कब का देश को बेच चुके होते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो कहा है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मसला जो था, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जनता को पता चला कि किसने कितना किसको कितना पैसा दिया। हाँ। पहले के समय में कुछ पता ही नहीं चलता हाँ, था। हाँ। ये मोदी जी ने बोला। हाँ, तो ये मोदी जी फिर पहले क्यों नहीं लेके आ गए, पहले क्यों नहीं निकलवा दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है। अगर ये मोदी जी इतने दूध के थूले तो पहले क्यों दे दिया? एक और तो इन्हें नॉनवेज से दिक्कत है, नॉनवेज वालों से चंदा ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानियों वालों से चंदा ले रहे हैं तो इन्हें दिक्कत नहीं है। तमाम जगह से चंदा खा रखा है, पूरा देश देख रहे हैं। चंदाखोरों को शर्म आनी चाहिए, अब भी शर्म नहीं आ रही आपको। पूरा देश तो बेच दिया, अब क्या बेचोगे? हमारी किडनियां बेचोगे? वो तो तारीफ कर रहे इलेक्टोरल बॉन्ड का, हाँ। के जरिए फायदा हुआ, जनता को पता चल गया कि कौन कितना पैसा दे रहा है। तो जरा ये भी तो बता दो, नीरव मोदी को कौन किसने भगाया, विजय माल्या को किसने भगाया, ये आरडीएक्स कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब नहीं दिया जा रहा मोदी जी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 के अंदर देखिए मैं आपको बता दूं, मशीन के बदौलत चुनाव होगा। हाँ। और मोदी जी का आना निश्चित है, क्योंकि बेईमानी के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ईवीएम से नहीं होता है तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीजेपी वालों को कोई बस की टिकट ना दे, इन्हें कोई बस की टिकट ना दे। एमएलए एमपी की टिकट तो बहुत दूर की बात है, इन्हें बस की टिकट वाला भी अगर पूछेगा ना, हाँ जी मैं बीजेपी से हूँ, इनको खोल के जूता नीचे उतार देगा, तू नीचे उतर कि तू बस में बैठने के लायक नहीं, तो तू पैदल ही चल कर आ, तुझे पता चले जो तूने सड़क बनाई उसमें गड्ढे कितने हैं, तब इन्हें पता चलेगा कि इनकी औकात क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है। और देखते आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इनको कब जमानत मिलती है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।